श्रम कानून लागू, होश में आओ। आईजीएमसी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काले के कत्ती मजदूरों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। काले के कत्ती मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ये सरकार हाय 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 हाय। कानून लागू करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, आईजीएमसी में श्रम कानून लागू करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाली कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कार्ड कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्ड कंपनी गो बैक, गो बैक, गो बैक, सिक्योर कार्ड कंपनी गो बैक, गो बैक, गो बैक। मुर्दाबाद, 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 आईजीएमसी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आईजीएमसी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आईजीएमसी प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। अभी सबसे पहले आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी 34 गार्डों को बाहर किया इन्होंने, जो लिस्ट आई आईजीएमसी में। ज्वाइनिंग लेटर तो अभी किसी को भी नहीं मिला और 34 लोगों को बाहर किया जो आज सारे इधर इकट्ठे हुए हैं डीसी ऑफिस में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, पंसारा का जो लाइसेंस बनता है, ये जो है इन्होंने टेंडर डालने के 1 महीने बाद लिया हुआ है। और दूसरा जो इन्होंने लेबर लाइसेंस बनाया हुआ, टेंडर डालने के ठीक 1 महीने बाद इन्होंने ये भी बनाया है। और शॉप कमर्शियल एक्ट का लाइसेंस बाद में लिया इन्होंने 1 महीने के बाद, जो कि अस्पताल प्रशासन और जो इनके निजी ठेकेदार हैं इनकी मिली भगत है। आप चाहे इनके लाइसेंस की जो है डेट चेक करें और आईजीएमसी का जो टेंडर की जो डेट है उसको चेक करें। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसमें जो है जनता के पैसों का जो है आईजीएमसी में जो है गलत उपयोग किया जा रहा है। निजी ठेकेदारों को जो आईजीएमसी प्रशासन फ़ायदा पहुंचाना चाहता है और हम इन्हीं चीज़ों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और इन्होंने जो अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो भी सिक्योर गार्ड जो कंपनी आई है, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये चीज़ें रखी है। मैं बोलता हूं जो लाइसेंस की डेट है, कमर्शियल एक्ट शॉप का जो लाइसेंस है, इसकी डेट चेक करेंगे तो आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आईजीएमसी में 14 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और मैं चाहता हूं सरकार भी इस टेंडर की छानबीन करे, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने सरकार को भी धोखे में रखा है आईजीएमसी वालों ने कि भाई जो टेंडर दिया है इसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुई है ये 1 महीने बाद हुई है। इन्होंने जो टेंडर फिर बाद में ये जो कंपनी आई सिक्योर गार्ड, ये फाइट करने में नाकाम थी। इन्होंने जब फिर टॉस करके जब ये फॉर्मेलिटियाँ पूरी हुई, टॉस करके जो इनको टेंडर दिया है। आपका क्या कहना है कि कंपनी बनाई गई है, ये सिर्फ मजदूरों का शोषण करने के लिए आईजीएमसी में आई है। हम तो इनको जानते भी नहीं थे, पहली बार आए हैं। और ये कैसे बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के मजदूरों को नौकरी से बाहर कर सकते हैं। और रही सर बात, आप इनके सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, टेंडर की भी, इनकी लाइसेंस की भी। इसमें शरेआम जो है आपको आईजीएमसी के प्रशासन का और निजी ठेकेदारों का जो है घपला नजर आएगा, क्योंकि आईजीएमसी में जो है माफिया राज चला हुआ शरेआम, जो जनता का जो टैक्स का पैसा है उसकी शरेआम जो धज्जियां उड़ाई जा रही है आईजीएमसी में। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस टेंडर की तुरंत से छानबीन की जाए। हम रही गार्डों की बात, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं किस कारण से हमें निकाला। हमने 14 सालों से काम किया, हमारे पास डॉक्यूमेंट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से हमने ट्रेनिंग की हुई है, वो भी अपने पैसों से हमने ट्रेनिंग की हुई है। इतने सारे गार्ड है आईजीएमसी में, उसमें पुराने गार्ड ऐसे हैं जिनके पास पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट बने हैं। हमने वहाँ 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग की हुई है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग भी हमने अपने पैसों से की, किस बेस में हमारे से ट्रेनिंग कराएगी अगर आज ये चीज़ें करनी थी इन लोगों ने। हम सरकार से अभी भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जैसे मजदूर हैं उनको नौकरी में वापस लिया जाए। हम नहीं चाहते कि आईजीएमसी हॉस्पिटल में हमें जो है सिस्टम ख़राब करना पड़े। अगर ऐसा होगा, नहीं रहते मजदूरों को, तो उसके जिम्मेवार सिर्फ आईजीएमसी प्रशासन होगा। आईजीएमसी प्रशासन तो सीधे तौर पर ये बोलता है कि तुम हमारी एम्प्लॉय नहीं है। तो शायद आईजीएमसी प्रशासन ये भूल गया होगा कि आईजीएमसी प्रशासन जब टेंडर कर रहा था प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो उसमें इन्वॉल्व होता है। और सबसे बड़ी गलती जो आईजीएमसी प्रशासन की है, उन्होंने गलत लोगों को टेंडर दिया तो इसकी टेंडर की छानबीन होनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि उनके नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं, जनता के पैसों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। टेंडर की डेट भी चेक करें। टेंडर आज हुआ 1 महीने, जैसे टेंडर 1 महीने मैंने जैसे टेंडर लगाया, उसके बाद जब आईजीएमसी प्रशासन ने बोला कि तुम्हारे पास ये फॉर्मेलिटियाँ नहीं है, उसके बाद जो इन्होंने ये फॉर्मेलिटियाँ 1 महीने बाद पूरी की। ये सारा जो जतन था मजदूरों को बाहर करने के लिए था, क्योंकि हमने 2 मजदूरों की सैलरी के लिए आवाज़ उठाई कि भाई 2 मजदूर जो डिजास्टर में इंजर्ड हो गए थे,
EPF के लिए अभी भी जो हमें पुरानी कंपनी का EPF आज तक नहीं मिला है। अगर अपने हित के लिए हमने आवाज़ उठाई तो उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमें गर्व है कि हमने लोक हित में बात की, लोगों के हित में बात की, और अभी भी तक भी जो है पिछली कंपनी का हमें EPF आज तक नहीं पड़ा है। अगर IGMC प्रशासन को टेंडर करना ही था तो पिछले जो हमारे राइट्स थे तो आज तक भी नहीं मिले हमें। इससे साफ नज़र आता है कि IGMC प्रशासन जो है बहुत बड़ा घोटाला किया है ये अपने लोगों को फायदा देने के लिए, और इस टेंडर की जाँच होनी चाहिए। इसमें जो है 1 लाख के टर्नओवर के ऊपर जो इन्होंने टेंडर दिया है, साल का ये बनता है 4 करोड़, 5 साल में कम से कम ये जाएगा 20 करोड़ में। ये सिर्फ इस कंपनी को फ़ायदा देने के लिए है। हमें इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अभी तो हमें कोई भी चिट्ठी नहीं आई है, इसलिए दिखाया कि भाई हम इस चीज़ में आवाज़ उठाएंगे, EPF में आवाज़ उठाएंगे, ESI में आवाज़ उठाएंगे। ये जो है सारा IGMC की मिली भगत के कारण ये टेंडर हुआ है। इसकी सरकार तुरंत से जांच करे। अगर इसमें जांच में कुछ भी गलत पाया जाता तो हमारे ऊपर एक्शन ले। ये सही चीज़ें हैं, तुरंत से इस टेंडर की जो छानबीन होनी चाहिए, और जो भी मजदूर निकाले हैं IGMC प्रशासन को तुरंत प्रभाव से उनको नौकरी में लेना चाहिए। IGMC के अंदर पिछले 14 सालों से जो सिक्योरिटी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सुरक्षा कर्मचारी जो है इनको एकदम से नए ठेकेदार के आने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। 31 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है, और ये पूरी तरह से श्रम कानूनों की उल्लंघना है। हमारे देश का जो कानून है वो स्पष्ट रूप से 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम ये बात कहता है, उसकी धारा 25H कहती है कि जब भी नए तरीके से रोज़गार दिया जाएगा उसी जगह पर, तो उसी जगह पर लगे हुए लोग जो हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन 31 लोगों को नौकरी से निकालकर जो है एक तरह से विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है, पीड़ित करने की कोशिश की है। ये वो सभी 31 लोग वो है जो वहाँ पर यूनियन का नेतृत्व करते हैं, यूनियन को चलाते हैं। हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में 1926 में यूनियन बनाने का अधिकार मिला, और उस कानून में स्पष्ट है कि कोई भी मजदूर अपनी मांगों को लेकर यूनियन बना सकता है। तो जब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि यूनियन जो है मजदूर बना सकता है, तो किस तहत जो है आज इन मजदूरों पर जो हमला किया जा रहा है। 1947 की जो धारा जो 25U है वो किसी भी तरीके से इस तरीके की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस पर रोक लगाती है। जो उसका 5वां शेड्यूल है वो भी रोक लगाता है, और उसी कानून की धारा 33 जो है वो ये कहती है कि यूनियन के जो भी प्रतिनिधि हैं उन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, उनको नौकरियों से निकाला नहीं जा सकता है, प्रोटेक्टेड वर्कमैन का दर्जा उनको दिया गया है। हम कहना ये चाहते हैं कि IGMC के अंदर ये पूरी एक जो है साजिश चल रही है, जहाँ पर जो प्रभावशाली लोग हैं वो एक तरफ जो है अपने चहेते लोगों को जो है वो रोज़गार में लाना चाहते हैं, पुराने लोगों को नौकरी से बाहर करना चाहते हैं। हमने इस संदर्भ में जो है जो शिमला के SP हैं उनसे भी कल बातचीत की थी और हस्तक्षेप की मांग की है। हमने DC से भी हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि IGMC हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा वातावरण बनता है जहाँ पर आंदोलन का, तो उसके लिए पूरी तरह से जो प्रशासन जिम्मेवार रहेगा, क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी MS या प्रिंसिपल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि ये कंपनी का मसला है, कंपनी जिस मर्जी को रख सकती है, उनकी मनमर्जी चलेगी। देश का कानून ये भी कहता है कि जो प्रमुख नियोक्ता है, प्रमुख नियोक्ता मतलब असली मालिक जिसने ठेका दिया है, यानी IGMC का प्रबंधन, उसकी भूमिका हमेशा रहेगी। वो अपने कानून, अपने नियम दायरे के तहत जो है उसको सारी प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंपनी आई है 1 लाख टर्नओवर लेकर ये कंपनी आ गई। पहले जब ठेका करने की बात हो रही थी तो 25 करोड़ रुपया जो है मार्जिन अमाउंट ये बात की जा रही थी, लेकिन आज ये कंपनी शॉप एंड कमर्शियल एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ किसको मालूम नहीं है। लेबर लाइसेंस इसने कब लिया किसी को मालूम नहीं है। 2 साल पहले ये कंपनी बनी, कोई बड़ा काम इसने किया नहीं। अचानक से इतना बड़ा काम, 4 करोड़ रुपए का 1 साल का काम जो इस कंपनी को दे दिया गया। तो पूरा एक जो है साजिश जो है IGMC के अंदर चल रही है, जहां जो प्रभावशाली लोगों को फ़ायदा देने के लिए मजदूरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इसलिए हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, तो इन छुट्टियों के दिनों में हमने DC ऑफिस में प्रदर्शन किया, लेकिन कल से जब अस्पताल विधिवत रूप से चलेगा तो निश्चित तौर से आंदोलन का केंद्र जो IGMC की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और हमने पिछले कल ही प्रशासन को जो है IGMC के प्रबंधन को चिट्ठी दे दी है, जिसमें हमने इन सारी बातों का जिक्र किया है, और उसमें हमने लिख दिया है कि आने वाले समय में अगर इन 31 मजदूरों को आप बहाल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से IGMC में हड़ताल होगी और होकर रहेगी।